दोस्तों, ये दास्तान किराए के बंगले की है। क्या हुआ जब स्थापित बंगला एक फैमिली ने किराए पर लिया, उसके बाद उस फैमिली के साथ क्या हुआ, क्या था इस स्थापित बंगले में, आईने का राज जानिए इस कहानी में। आदित्य ने एक बंगला किराए पर लिया। आदित्य के अलावा उसके परिवार में केवल पत्नी थी जिसका नाम रितिका था। आदित्य अपनी पत्नी को लेकर इस बंगले में पहुंचा। दोनों बंगले के अंदर पहुंचे। बंगले के अंदर पहुंचते ही रितिका को ये बंगला पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी रितिका अपने पति के लिए इस बंगले में रहने लगी। कुछ ही दिन बीते थे कि रितिका और उसके पति को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन इस बात से पति पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल ये बंगला काफी समय से खाली पड़ा था, लेकिन आदित्य को इसकी बनावट और सस्ता किराया पसंद आया, इसलिए इस बंगले को आदित्य ने किराए पर लिया। ये बंगला अच्छा है, खुला खुला, शांत और इतना सस्ता। आदित्य ने मुस्कुराते हुए रितिका से कहा। रितिका ने बस सर हिला दिया। आखिर कुछ तो था इस बंगले में जो कुछ भी सही नहीं लग रहा था। बंगले के सबसे बड़े कमरे में बहुत पुराना आईना था जो 2 मीटर लंबा और काले फ्रेम में था। यह फ्रेम किसी अजीब धातु का बना था जिस पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब पहली बार रितिका ने उस आईने में देखा तो उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा जैसे आईने की दूसरी ओर कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर में आदित्य वहां पहुंचा। तुम ठीक हो? आदित्य ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द है। लेकिन रितिका जानती थी यह सिर्फ सर का दर्द नहीं था। ऐसा कहकर रितिका और उसका पति अपने कमरे में चले गए। जब दोनों रात को सो रहे थे तब कुछ अजीब सा हुआ। रितिका को लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह झटके से उठी। कमरे में सिर्फ घना अंधेरा था। फिर टिक 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 की आवाज रितिका को सुनाई दी। रितिका को ये आवाज बाहर से आ रही थी। रितिका बाहर गई, लेकिन उस आवाज का पता लगा कि असल में वो आवाज उस कमरे से आ रही है जहाँ पर वह आईना था। उसने आईने के पास जाकर देखा तो बिल्कुल हल्की आवाज आईने के अंदर से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आईने के बिल्कुल नजदीक देखा तो दूसरी ओर रितिका को कुछ दिखा। उस आईने में रितिका को एक धुंधला साया नजर आया जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रितिका उस साये को देखकर चीख पड़ी। रितिका की चीख सुनकर आदित्य हड़बड़ाकर उठा और उस कमरे की ओर भागा जहां पर वह आईना था। आदित्य रितिका के पास पहुंचा, लेकिन वह साया अब आईने से गायब हो चुका था। आदित्य ने रितिका से पूछा, क्या हुआ? रितिका ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा कोई आईने में था। आदित्य ने रितिका से कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहां पर कोई नहीं है। रात का समय है और घर भी नया है, इसलिए तुमको ऐसा महसूस हो रहा है। रितिका ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसे यकीन था कि यह कोई वहम नहीं है। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगीं। रितिका जब आईने के पास से गुजरती तो उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब सा लगता। कभी आंखों की पुतलियां हल्की सी खिसकी हुई लगती तो कभी चेहरे के भाव अलग होते। ऐसा रितिका के साथ कई बार हो चुका था। रितिका को इस बंगले में अब डर सताने लगा था, लेकिन उसका पति आदित्य उसका विश्वास नहीं कर रहा था। और फिर एक रात टिक 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 की आवाज रितिका को फिर से सुनाई दी। यह आवाज इस बार काफी तेज थी। रितिका डरती हुई इस कमरे में पहुंची। रितिका असल में देखना चाहती थी आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। रितिका कमरे में पहुंची और आईने की ओर घूरने लगी। आईने में रितिका की तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अचानक से रितिका की तस्वीर गायब हुई और किसी औरत की तस्वीर आईने में आ गई। ये तस्वीर इतनी भयानक थी कि रितिका को एकदम से धक्का लग गया। इस औरत का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे ये औरत अभी अभी मरी है। आंखें काले रंग की बाहर निकली हुई थीं, फटे हुई होठ और बाल किसी चुड़ैल की तरह लग रहे थे। ये नज़ारा देख रितिका सदमे में आ चुकी थी और डर के कारण हलक तक सूख चुका था। और फिर अचानक से एक भयानक चीख निकली। ये चीख इतनी भयानक थी कि रितिका के कान सुन्न हो गए। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। उस औरत ने पहली बार कुछ कहा था। ये सुनकर रितिका तुरंत वहां से भागी और आदित्य के पास आई। रितिका ने आदित्य से सब कुछ बताया, लेकिन उसने सिर्फ वहम समझा। रितिका को अब खुद ही पता लगाना था कि आखिर ये आईना कौन सा राज छुपा रहा था। उसने बंगले के पुराने मालिकों के बारे में पड़ताल की। तब उसे पता चला 25 साल पहले इस बंगले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुषमा था। लोग कहते थे कि वह अचानक से गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, कुछ ने कहा उसे मार दिया गया, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। और सबसे अजीब बात यह थी कि
उसके गायब होने से पहले इस बंगले में यही आईना लगा हुआ था। रितिका ने ठान लिया था कि वह आज सच का सामना करेगी। रात के 2 बज रहे थे। वह आईने के सामने खड़ी हो गई। रितिका ने सहमी हुई आवाज में आईने से पूछा, कौन हो तुम? कुछ देर तक तो आईने में कुछ भी हलचल नहीं हुई, लेकिन अचानक आईने में वही लड़की की छाया आ गई जो पहले मर चुकी थी। सुषमा का चेहरा और भी साफ दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। सुषमा ने दर्दनाक आवाज में रितिका से कहा, उन्होंने मुझे मार दिया। ये सुनकर रितिका का गला सूख गया। रितिका ने पूछा, किसने मारा तुम्हें? आईने में खून से धीरे धीरे अक्षर बनने लगे। तभी एक नाम आईने ने लिखा, आदित्य। रितिका की सांसें रुक गईं। यह झूठ है, रितिका ने चीख कर कहा, लेकिन आईना फिर से हिलने लगा। तब उसमें आदित्य का चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन उसका चेहरा असली चेहरा नहीं था, वह एक चेहरा कातिल का था। ये रात जानकर रितिका अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई और पूरी रात सोचती रही। सुबह होते ही रितिका ने आदित्य से पूछा कि सुषमा कौन थी और तुमने उसके साथ क्या किया। रितिका की ये बात सुनकर आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य ने कहा कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आखिर कौन तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है? रितिका ने तेज आवाज में आदित्य से पूछा, सच बताओ। आदित्य चुप रहा, फिर वह धीरे से हंसा और बोला, तुम्हें पता चल गया। आदित्य के मुंह से सच सुनकर रितिका सन्न रह गई। रितिका के हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। हाँ, मैंने मारा था उसे। रितिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सुषमा के साथ वो सब किया जो शादी के बाद करते हैं, लेकिन वह मेरे बच्चे की माँ बन चुकी थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे सुषमा से शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसको मुझे मानना पड़ा। रितिका कांपने लगी, और अब शायद तुम्हें भी मानना होगा, आदित्य ने रितिका से कहा। आदित्य ने धीरे से चाकू उठाया। रितिका के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने जल्दी से आईने की ओर देखा और फुसफुसाई, बचाओ। तभी आईना भयंकर आवाज के साथ चटकने लगा और फिर सुषमा की आत्मा आईने से बाहर निकली और आदित्य के बाल पकड़कर बेरहमी से घसीटते हुए आईने के अंदर ले गई। आदित्य की चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। उसका चेहरा डर और दर्द से भरा था, लेकिन सुषमा की पकड़ बहुत मजबूत थी। सुषमा आदित्य से अपनी मौत का बदला ले रही थी, उसको भयानक यातनाएं दे रही थी। ये सब होता हुआ रितिका को आईने में साफ दिखाई दे रहा था। आखिरी बार आदित्य की आंखें रितिका से मिली और अगले ही पल सुषमा और आदित्य उस आईने में समा गए। रितिका ने तुरंत वह बंगला छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में वह शहर चली गई, लेकिन एक चीज वह कभी नहीं भूली, वो था आईना। कई सालों के बाद एक दिन उसे खबर मिली, उस बंगले में एक नया किराएदार आया है, और पहली ही रात उसे आईने से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भयानक डरावनी कहानियां सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंचती रहे। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते एक नई कहानी में। आपका दिन शुभ रहे।